कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाँट न लई हैं कोई। मन की पीड़ा है, कोई दुख है या आर्थिक संकट है, पैसे की कोई बहुत तंगी आ गई है, वैसे समय में आप जितने लोगों को आप बताते हैं वो उसका मज़ा लेंगे। बहुत दुर्लभ कोई व्यक्ति मिलेगा जो सहायता करने के लिए आएगा, आपकी कुछ मदद कर दे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कहो उसी से जो कहे न किसी से, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। यानी जो किसी से न कह सके, बात को छुपा सके, बात उसी से कही जाती है, और जो खुशी से देने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा आपको मन में लगे कि इससे अगर मांगते हैं तो ये खुशी से दे दे, तो उसी से मांगने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कम में ही गुजारा कर लेना और थोड़े कष्ट सहकर ही अपना जीवन यापन कर लेना, ये अच्छा है, लेकिन मांगना उचित नहीं। क्योंकि हो सकता है कि मांगना आपके लिए जो है और कष्टदायक हो जाए। इसलिए जितना में है, जितना व्यवस्था बनती है, उसी में खुशी से रहना सबसे बड़ा आनंद का विषय होता है। तो आज की वीडियो में हम जानें रचना और संरचना, वन और जंगल में क्या अंतर है। ऐसे ही ये प्रश्न एक किसी व्यक्ति के द्वारा, जो किसी श्रोता के द्वारा पूछा गया है कि अगर आप ज़्यादा जानते हैं, अगर हो सके, संभव है, तो आप रचना संरचना, वन और जंगल में अंतर बता के दिखाइए। तो उनसे यही निवेदन होगा कि आपके प्रश्न ये हम इस प्रकार से उत्तर नहीं दे रहे हैं, आपका चैलेंज या कोई बात है तो ये समझकर हम नहीं बता रहे हैं। क्योंकि कोई भी जन्म से कोई सीख करके नहीं आता है, माँ के गर्भ से कोई जानकारी विद्वान बन के नहीं आता है, यही हर कोई सीखता है। तो जो मेरे पास से जो लगता है कि आपको बतानी चाहिए, साझा करनी चाहिए, उससे आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, हमारे पास है तो दूसरे को भी उसे दें, तब उसे साझा करते हैं। हाँ, आपने प्रश्न किया, इस पर वीडियो हमने नहीं बनाया था, इसलिए सोचा कि चलिए इस पर वीडियो बना देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। पहला शब्द आता है रचना संरचना। तो रचना, निर्माण, बनाना। जैसे कोई कविता की रचना करता है, कोई एक गीत की रचना करता है, गीतकार कहलाता है। कोई कविता लिखता है तो कविता का रचनाकार कहलाता है। तो या कोई मूर्तिकार है, कोई मूर्ति बनाता है तो वो मूर्तिकार हो जाता है। तो इस तरह से मूर्ति बनाना, कोई कविता, कोई संगीत का अंश लिखना, ये एक रचना के अंतर्गत आता है। और संरचना तो समधन रचना, सम यानी बराबर, तो सम उपसर्ग लगा है रचना में, तब बना है ये संरचना। तो संरचना इसमें हो जाता है कि विभिन्न इकाइयों की क्रमबद्धता। कोई चीज़ है या कोई भी हो, उसमें जो क्रमबद्ध ज्ञान है, क्रमबद्ध ज्ञान है, विशेष जो ज्ञान है सबके बारे में, वो संरचना के अंतर्गत आ जाता है। सामान्य सी बात है, जैसे हम जल का जो क्या होता है सूत्र, H2O, जल का सूत्र होता है H2O। तो जल की संरचना कैसी हुई है, तो ये उसका जो है इकाइयों का क्रमबद्ध हम इसमें ज्ञान करते हैं। तो जल की संरचना, जल की रचना नहीं, जल की संरचना जब कोई पूछे तो हम यही कहेंगे कि एक अणु में, जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल करके जल का एक अणु बना है। यानी जल का निर्माण हाइड्रोजन की 2 मात्रा और ऑक्सीजन की 1 मात्रा। तो ये क्या हो गया, जल की संरचना। और रचना, भाई कविता की रचना करना, मूर्तिकार यानी मूर्ति की रचना करना, कोई संगीत गीत लिखना, ये रचना होती है। यानी इस प्रकार कर सकते हैं कि रचना क्या है, किसी पदार्थ की रचना, किसी पदार्थ की सामग्री होती है। किसी पदार्थ की रचना, उस पदार्थ की सामग्री होती है। जबकि संरचना पदार्थ में उन सामग्रियों की व्यवस्था, यानी संरचना उस पदार्थ में सामग्रियों की व्यवस्था होती है। और वन और जंगल। तो वन
ऐसा स्थान जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हों, मानव के लिए उपयुक्त होता है, उसकी व्यवस्था जो है मनुष्य यानी मानव किए हुए हैं, तो वो क्या है, वन। इसलिए क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव, यानी वन का महोत्सव मनाया जाता है, जंगल महोत्सव नहीं मनाया जाता है। कहीं आपने ऐसा नहीं सुना कि जंगल महोत्सव मनाया जा रहा है, वन महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि वन मानव के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, जो मानव के लिए उपयुक्त है, जिसे व्यवस्थित किया गया हो और उस स्थान पे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हों, तो क्या है, वन। जब पढ़ाया जाता है कि जंगली जानवर और पालतू जानवर, ऐसा नहीं कहा जाता है कि वन ये जानवर है, जंगली जानवर, जंगल में रहने वाला जंगली जानवर, और जिसे हम अपने घर पर पालते हैं पोसते हैं, वो पालतू जानवर। जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, जंगल नाम ही है जंगल, नाम सुनने के बाद ही भयंकर यानी लगता है, तो जंगल जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं वो प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित होते हैं, मानव इसकी व्यवस्था नहीं करता है, उसे जो है लोग यानी मनुष्य जो है उसे नहीं लगाए होते हैं, प्रकृति प्रदत्त होता है वो जंगल, प्रकृति ने खुद उसकी पहले से व्यवस्था कर दी है, और वो जंगल मनुष्य के लिए हितकारी उपयुक्त नहीं होता है, हितकारी नहीं होता है, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर नहीं रहते हैं, और जंगली जानवर जहाँ हैं वहाँ मनुष्य क्या करेंगे। तो इस प्रकार वन ऐसा स्थान जहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे होते हैं, मानव जिसकी यानी मनुष्य जिसकी व्यवस्था किए हुए हैं, और जंगल जिसे मनुष्य ने व्यवस्थित नहीं किया है, जो मानव के लिए कल्याणकारी हितकारी उपयुक्त नहीं होता है, और जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं वह होता है जंगल। तो इस प्रकार से रचना संरचना वन और जंगल। निष्कर्ष के रूप में हम ये कहेंगे कि हिंदी हमारी इतनी समृद्धशाली भाषा है, जहाँ अंग्रेजी का उसके लिए एक शब्द होता है, यानी जैसे जल को वाटर अंग्रेजी में है, लेकिन हिंदी में जो है जल है अलग, पानी अलग है, दोनों में अंतर बताता है हिंदी। वैसे ही जो है फॉरेस्ट, जंगल को अंग्रेजी में क्या है, केवल फॉरेस्ट जंगल, लेकिन हिंदी वन और जंगल दोनों में अंतर बताती है। इसलिए हिंदी हमारी बहुत ही समृद्धशाली भाषा है। इसलिए हम सभी को अपने हिंदी भाषी होने पर गर्व करने चाहिए कि हिंदी हमारी समृद्धशाली भाषा है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश की जो है मातृभाषा हिंदी है। इसलिए हमें अपने देश और मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए, और हमें भारतीय होने पर भी गर्व होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।